जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स एक्सपर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं, टेंस की ओर चलते हैं। तो हम पहले जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए टेंस, टेंस देखिए प्रश्न ऐसे आएगा। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है नंबर 1 में, टेंस क्या पूछ सकता है? टेंस किसे कहते हैं। कैसे पूछ सकता है प्रश्न? टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंस टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है टेंस की परिभाषा लिखे। क्या पूछ सकता है? टेंस के परिभाषा लिखे। आएगा बस मैंने परिभाषा लिखे। तो हम जानते हैं टेंस से कहते हैं। तो टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। इसका परिभाषा है किसी भी काम या कार्य करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंस। समझ में गए ना? टेंस किसे कहते हैं? किसी भी काम या कार्य करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आप जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो टेंस के प्रकार, टाइप ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस काल। टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। समझा क्या ना? टेंस कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? टेंस कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं ना? नंबर 1 में होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा में क्या होता है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेजेंट टेंस के हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस के हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तो नंबर 1 में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा में क्या होता है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। आया बस में। तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेजेंट टेंस के हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। आया बस में। प्रेजेंट टेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। दूसरा में है पास्ट टेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। कौन सा? भूतकाल, ठीक है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। कौन सी? भविष्यत काल। आएगा बस में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नंबर 1 में होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। समझा गया? फिर से इसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंस किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है किसी भी काम या कार्य करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? किसी भी काम या कार्य करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? देखो
अब की बात टेंस। टेंस कितना प्रकार का होता है? इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे टाइप ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे हम देखते हैं तीनों का परिभाषा को करके। ठीक है, तो पहला हम किसका परिभाषा देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। किसका? प्रेजेंट टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस नंबर 1 में, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसका ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। किसे कहते हैं, या डायरेक्ट डेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। या हम इसको डेस भी लगा सकते हैं, पर क्वेश्चन ऐसी लगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? या डेस मार दो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट माने जो काम अभी हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका परिभाषा होता है जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो। कौन सी? जिस क्रिया से, देखो इसका परिभाषा, जिस क्रिया से, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो। कौन सी हो? जारी हो। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझा गया ना? जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। जिससे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, जिससे अभी काम अभी जारी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। ठीक है, तो जिससे प्रेजेंट टेंस के परिभाषा देखो पूरा आसान है। जिससे जो काम अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं ना, उसी का हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। को दिक्कत नहीं ना। तो जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उतारो इसको। इसे एक एग्जांपल और देख लो। इसका एक एग्जांपल और, हम लोग गणित पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं। ठीक है, समझा गया ना? हम लोग गणित पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। या समझने में किसी भी दिक्कत नहीं ना। समझ लो। और एकदम प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इसका परिभाषा होता है जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम अभी जारी हो। जारी माने जो काम अभी चल रहा हो। ठीक है, वर्तमान समय में, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। दूसरा में हम लोग गणित पढ़ चुके हैं। और बहुत सारा एग्जांपल होता है इसी तरह से। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला हम चलते हैं। दूसरा में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस में।
पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। देखो दूसरा कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल। देखो पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस के हिंदी क्या होता है? भूतकाल, ठीक है। इसका परिभाषा होता है जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो चुका हो या समाप्त हो गया हो। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो गया हो। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो गया हो उसे पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। आया बात में? पास्ट टेंस कहते हैं। इसका परिभाषा है, समझ में? इसका परिभाषा है पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसका परिभाषा है जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो चुका हो, ठीक है, या जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो गया हो। इससे कोई काम है ना समाप्त हो गया, मैंने खत्म हो गया हो, ठीक हो गया है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल में देखो, कुछ एग्जाम्पल इसको देख लो। एग्जाम्पल में मैं खा रहा था, जिसे मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। अभी खा रहे ना, ठीक है, खा रहा था मैंने बीत चुका, जैसे हम कल रात को खाए, परसों खाए, ठीक है। तो मैं खा रहा था, इससे क्या पता चला कि ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अरे बस में ये भूतकाल में चल गया। जो काम खत्म हो गया हो उसको हम कहाँ चला जाता है? भूतकाल में। कोई दिक्कत नहीं ना? पास्ट टेंस में चला जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है? वे लोग पटना गए थे। वे लोग कहाँ गए थे? वे लोग पटना गए थे। वे लोग पटना गए थे। समझा गया ना? वे लोग कहाँ गए थे? पटना गए थे। पटना गए थे, अभी गया ना, ठीक है, गए थे मैंने कब नहीं गया, कोई पता इसका नहीं है। तो इसलिए जो चीज खत्म हो जाता है, जो काम, कहाँ चल जाता है? पास्ट टेंस के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो समझा गया? अगला बताएं। पास्ट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। चलो देखते हैं फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा क्या होता है कि जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम समाप्त हो गया हो, मैंने कोई भी काम खत्म हो गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आता है फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हम हिंदी क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। कौन सा फ्यूचर टेंस के हिंदी क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। देखो तीसरा में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। नंबर एक में पढ़ लिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, दूसरा में पढ़ लिए पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तीसरा अब पढ़ेंगे कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। देखो तीसरा
फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। कोई दिक्कत नहीं ना। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। इसका परिभाषा क्या होता है? देखो, लिखो परिभाषा। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो। ठीक हो? जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो, उससे कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहते हैं। आया बात समझे? जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो। ठीक है? अभी हुआ ना है, अब वो होने वाला है। ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसका एग्जांपल में, जैसे देखो भविष्य में, देखो एग्जांपल देते हो। मैं गणित का एक शिक्षक। देखो फिर से, मैं शिक्षक बनूंगा। समझा क्या ना? मैं शिक्षक बनूंगा। समझा रहा है? मैं भविष्य में, ये कौन चीज में बता रहा है? भविष्य में मैं शिक्षक बनूंगा। ठीक है? ये भविष्य के बारे में बता रहा है। अभी बने ना है, बनेंगे। कब बनेंगे? तो भविष्य में बनेंगे। ठीक है? तो जो बनेंगे बाद में, कहां चल जाता है? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। कहां चल जाता है? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। समझा गया? एग्जाम्पल समझा गया? और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग गणित पढ़ता रहूंगा। हम लोग गणित पढ़ता रहूंगा। हम लोग गणित पढ़ता रहूंगा। सुना क्या? हम लोग गणित पढ़ता रहूंगा। सुना? कब ले पढ़ेंगे? कोई टाइम नहीं है। ठीक है? हम पढ़ते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कब पढ़ेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये पता नहीं है। तो जिसमें हमको टाइम के पता नहीं चलेगा, वो कहां चल जाएगा? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा फिर से समझ लो। फ्यूचर टेंस के हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। इसका परिभाषा आता है, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो। कौन सी? जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम होने वाला हो, उसे हम कौन सी बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जिसे मैं एक शिक्षक बनूंगा, भविष्य में बनेंगे। ठीक है? अभी नहीं, फ्यूचर में। कब बनेंगे पता नहीं। ठीक है? मगर बनेंगे। तो जो एक अभिनय बने, जब बनेंगे ना, तो भविष्य के बारे में बात हो रहा है। ठीक है? इसीलिए फ्यूचर टेंस अंतर्गत आ रहा है। ठीक है? हम लोग गणित पढ़ता रहूंगा। अब पहल बैठ गए, अब कब ले पढ़ेंगे कोई पता ही नहीं, इसलिए कहां चल गया? फ्यूचर में चल गया। ठीक है? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। अगला देखो, इसको मिटा देते हैं। समझो, टेंस तो हो गया,
टेंस कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस, दूसरा में पास्ट टेंस, तीसरा में फ्यूचर टेंस। आई तीनों टेंस को जो है ना, प्रत्येक के कितना भेद है? 4 भेद होते हैं। कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। ठीक है, प्रत्येक टेंस के कितना भेद होता है? 4 भेद। अच्छा, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत कौन कौन आता है? मैंने टेंस तो 3 प्रकार का होता है, तीनों का कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोट में लिखो प्रत्येक टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन चीज? 4 भेद होते हैं। समझा क्या ना? प्रत्येक टेंस के कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो नंबर 1 में कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हम जानते हैं कि कौन कौन होता है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट टेंस के कितना भेद होता है? देखो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों का कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब हम पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कि कौन सा टेंस के? प्रेजेंट टेंस के। देखो नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। समझा क्या? प्रेजेंट टेंस के कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 में कुल के नाम लिख देते हैं। नंबर 1 में देखो इसका नंबर 1 में होता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं? इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस के पहला प्रकार कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। आया बात समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। को दिक्कत नहीं। दूसरा होता है, दूसरा प्रकार होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल? अपूर्ण वर्तमान काल। समझा गया? दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। समझा गया ना? तीसरा देखो, तीसरा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। आया बात समझ में? तीसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखो, चौथा में कौन सा होता है?
चौथा आता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं पूर्ण पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल वर्तमान काल। समझा गया ना? कोई दिक्कत क्या है? देखो इसको हम फिर से समझ लेते हैं। प्रत्येक टेंस को कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। ठीक है, तो पहला नंबर पे आता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। प्रेजेंट टेंस के कितना भेद होता है? 4 भेद। नंबर 1 में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझा गया ना? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या इसका दूसरा नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? तीसरा देखो, तीसरा में क्या क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया ना? चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद समझ में आ गया ना? अब की बार हम क्या जानेंगे? पास्ट टेंस के 4 भेद। कौन सा टेंस के? पास्ट टेंस के 4 भेद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। दूसरा में आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मीनिंग क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। समझे? प्रेजेंट पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। सुना कि ना? पास्ट टेंस के कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब नंबर 1 में देखो, जिससे देखो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होगा ना, और सिर्फ पास्ट टेंस के 4 भेद होगा। जहां जहां था प्रेजेंट वहां किल लिखना है, पास्ट लिखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझा क्या ना? पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सिंपल पास्ट टेंस। समझा क्या ना? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। कुछ बोलते हैं सामान्य भूतकाल। क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। समझा क्या ना? दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट, देखो यार इसको दूसरा हम क्या बोलते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको क्या बोलते हैं? पास्ट
पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। देखो कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा पहला पास्ट टेंस के बाद पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा देखो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। तीसरा देखो, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण, क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। चौथा में होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल। समझा गया ना? देखो फिर से पास्ट टेंस के कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। नंबर 1 में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा इसका दूसरा नाम है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा देखो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं। समझा गया ना? दूसरा देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। समझाया? इसका हिंदी है पूर्ण भूतकाल। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से जो है ना पास्ट टेंस के 4 भेद कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और देखते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। एक और देखते हैं फ्यूचर टेंस के। कौन सा टेंस के? फ्यूचर टेंस के। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो फ्यूचर टेंस के भी कितना भेद होते हैं? 4 भेद। देखो फ्यूचर टेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। आओ देखो तीसरा नंबर फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भविष्यत, भविष्यत काल। कोई दिक्कत नहीं ना। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस के कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। नंबर 1 में देखो, नंबर 1 में देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। समझा क्या ना? और उसको हम बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला कौन सा टेंस है? फ्यूचर,
फ्यूचर कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस समझा क्या ना? कौन सी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होता है? सिंपल फ्यूचर फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन, दूसरा नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका हिंदी में देखो, इसका हिंदी क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। इसका हिंदी क्या होता है? सामान्य सामान्य भविष्यत भविष्यत काल। कोई दिक्कत? समझा क्या ना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्यत काल। कोई दिक्कत नहीं ना? समझा गया ना? अगला देखो, अगला क्या? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम परफेक्ट टेंस। देखो, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भविष्यत काल। कौन सी बोलते हैं? अपूर्ण। इसका हिंदी क्या होता है? अपूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल। समझा क्या ना? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा देखो, तीसरा है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण पूर्ण भविष्यत पूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यत काल। को दिक्कत? समझा क्या नहीं आले? चौथा होता है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। देखो, चौथा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। भविष्यत काल। यहां समझा गया ना? इसको फिर से देखो, क्या है? फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? भविष्यत काल होता है। क्या होता है? भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं ना? समझा क्या ना? अगला देखो, फ्यूचर इसका पहला जो है ना भेद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या इसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल। कौन सा काल बोलते हैं? सामान्य भविष्यत काल। समझा क्या? दूसरा देखो, दूसरा है, यहां क्लियर हो गया। दूसरा देखो, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भविष्यत काल। कौन सा काल? अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा देखो, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस?
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यत काल। कौन सा काल? पूर्ण भविष्यत काल। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। समझा गया ना? तो आज जितना पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, समझा गया? पहला आज क्या पढ़ा है? टेंस। टेंस की परिभाषा पढ़ा दी, मैंने टेंस किसे कहते हैं। दूसरा हम पढ़ा है टेंस कितने प्रकार के होता है। तो टेंस 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 में कौन कौन होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के जो है ना, प्रत्येक के 4 भेद होता है। कोई दिक्कत नहीं है? प्रत्येक के 4 भेद होता है। तो इस यहाँ से पता चलता है सब मिला करके जो है ना, टेंस के जो पूरा भेद कितना होता है? 12 होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, तीनों के जो है ना 4 भेद होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ से पता चलता है टेंस 12 हो जाता है बढ़ के, ठीक है। तो पहला नंबर में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होता है, पास्ट टेंस के 4 भेद होता है और फ्यूचर टेंस का 4 भेद होता है, ठीक है। अब जो है ना, अब अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की क्लास अब अगला वीडियो में होगा। और आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जो है ना वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और अब ये देखिए चैनल का नाम है कौन सा है? मैथ्स एक्सपर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।